हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये 94 क्लास है। अनमोल वचन की हर क्लास में हमारा ये प्रयास रहता है कि आपको विचारों के माध्यम से वो स्टफ़ प्रोवाइड किया जाए जिससे आप मोटिवेट हों और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। आज इस टॉक में हम 3 बातों पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कि हम अपनी टॉक को शुरू करें, हम बता दें कि हमारी जो 3 टॉक है उसका उद्देश्य यही है कि आपको मोटिवेट किया जाए। हम हर हालत में अपने विद्यार्थियों को, हरिओम नॉलेज प्लस के विद्यार्थियों को मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं ताकि जीवन के जिस उद्देश्य को उन्होंने तय किया है उसको वो प्राप्त कर लें। तो यहाँ पे आज हम विचार कर रहे हैं क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर। दूसरा विचार कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। तीसरा विचार यह कर रहे हैं कि इस संसार में किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें कंफर्ट जोन का सहारा लेना चाहिए या अनकंफर्ट जोन का सहारा लेना चाहिए। इन 3 जो पॉइंट हैं इनको डिस्कस करते हुए आपको जीवन का जो भी उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारी टॉक का जो मेन मोटो है कि आपको इस बात के लिए तैयार करना कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी बेताबी दिखाएं और इन विचारों के माध्यम से, इन विचारों में से जो भी अच्छा विचार लगे उसको फॉलो अप करें और अपने जीवन में उतारें ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर लें। तो पहला विचार ले रहे हैं वो है क्वालिटी और क्वांटिटी। इस संसार में यदि आप महान बनना चाहते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो क्वालिटी पे अधिक फोकस करें, क्वांटिटी पे फोकस ना करें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वांटिटी छोड़ दें। मतलब अगर प्रेफरेंस की बात है तो जीवन में महान बनने के लिए आपको अपने कर्म की क्वालिटी पर जोर देना है, क्वांटिटी चाहे कम हो। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू में आप कितना उसको ऑथेंटिक मानते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक विचार है। हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम अपने विचारों को शेयर करते हैं और उन विचारों के माध्यम से हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनमें से जो अच्छा विचार हो उसको एक्सट्रैक्ट करें और अपने पास ले लें। तो यहाँ पे एक विचार है कि इस दुनिया में यदि आप महान बनना चाहते हैं तो हमेशा कर्म की क्वालिटी पे ध्यान दें, कर्म की क्वांटिटी पे ध्यान ना दें। आप कितने घंटे पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता, आप कितनी क्वालिटी का पढ़ते हैं ये मैटर करता है। इसलिए ऑलवेज जब आप पढ़ाई करें तो पूरे एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई करें, क्वालिटी को इंप्रूव करें। आप अपने कर्मों की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, दैट विल मेक ए ह्यूज इंपैक्ट। क्वांटिटी को इंप्रूव ना करें। आप जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके संबंध में उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करें, क्वांटिटी पीछे पीछे आ जाएगी। क्वालिटी को इंप्रूव करें, क्वांटिटी पीछे पीछे आ जाएगी। मीन्स जैसे मान लो हम अब टॉक सुना रहे हैं, यदि हम अपने हरिओम नॉलेज प्लस की जो टॉक है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दें, क्वालिटी को कम कर दें, तो हमारे सुनने वाला जो ऑडियंस है, जो स्टूडेंट है, वो कम हो जाएंगे। लेकिन यदि हम उसकी क्वालिटी को बढ़ा दें, क्वांटिटी चाहे कम कर दें, तो सुनने वाले अधिक हो जाएंगे। ये एक बाय डिफॉल्ट नेचर है, एक स्टैटिक रूल है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जीवन में जो व्यक्ति महान बनना चाहता है वो क्वालिटी को इंप्रूव करे, अपने कर्मों की क्वालिटी को, जो आपके ड्रीम तक, मतलब आपके कर्मों की क्वालिटी इंप्रूव हो जो आपको अपने जीवन के उद्देश्य की ओर ले जा रही है। दूसरा पॉइंट है वो है मेथड। किसी भी चीज को प्राप्त करने के 3 मेथड हैं। एक मेथड है कि हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से, हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्राप्त करेंगे। अब जीवन के उद्देश्य को स्ट्रक्चर्ड तरीके से वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसने जीवन के उद्देश्य को स्ट्रक्चर्ड तरीके से फिगर आउट किया हुआ है। उसको पता है कि
इस टाइम ये करूँगा, इस टाइम ये करूँगा, इस टाइम ये करूँगा। जिस तरह से एक फिल्म का डायरेक्टर स्ट्रक्चर्ड तरीके से फिल्म की स्क्रिप्ट को लिखता है कि 1 घंटे की फिल्म में ये होना है, 1 घंटे की फिल्म में ये होना है और 1 घंटे की फिल्म में ये होना है, और किस पात्र ने करना है और क्या रोल है, सारा कुछ वो फिगर आउट करता है। एक फिल्म को डायरेक्ट करना एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना। लेकिन हमें अपनी लाइफ में अपने सपनों के प्रति जो इस संसार का क्वालिटी वाला व्यक्ति होगा, वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। स्ट्रक्चर्ड तरीके से जीवन के उद्देश्य को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसने अपने जीवन के उद्देश्य को बड़े सूक्ष्म रूप से फिगर आउट किया हो। उसने क्लियर कट ये डिफाइन किया होगा कि उसके जीवन का उद्देश्य है क्या। यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को क्लियर कट डिफाइन कर लिया है तो उस स्थिति में आप स्ट्रक्चर्ड तरीके को फॉलो अप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको फॉलो अप करना मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये फॉलो नहीं कर सकते दूसरा, वो है सेमी स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर में क्या है कि कुछ चीज़ों को आप जीवन में स्ट्रक्चर तरीके से फॉलो अप कर लो कि इस स्ट्रक्चर से हम अपने जीवन के गोल को प्राप्त करने के लिए इस पाथवे में चलेंगे। मीन्स हमारे जीवन का उद्देश्य अगर 10 गोल को प्राप्त करना है तो 5 को हम स्ट्रक्चर तरीके से प्राप्त करेंगे और 5 को सेमी स्ट्रक्चर तरीके से प्राप्त करेंगे। अब आप इसको समझने का प्रयास करें। थोड़ा टॉपिक से हट के बात कर रहे हैं। मान लो किसी व्यक्ति का किसी चीज को, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, वो कहता है कि भगवान का अगर 108 बार नाम लोगे, भगवान का 108 बार नाम लोगे तो आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक व्यक्ति पंडित जी महाराज के पास गया, कहता बड़ा दुख है, मेरी एक कामना है जो पूरी नहीं हो रही। तो पंडित जी ने कहा कि 108 बार भगवान का नाम लेना है 108 दिन के लिए। यदि मेरे द्वारा बताई गई विधि के हिसाब से करेंगे तो 108 दिन के बाद ये कामना आपकी पूरी हो जाएगी। पंडित जी महाराज ने उस व्यक्ति को बोला। अब किसी भी चीज को प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। एक है स्ट्रक्चर्ड तरीका, एक है सेमी स्ट्रक्चर्ड तरीका और एक है अनस्ट्रक्चर्ड तरीका। तो उस पंडित जी महाराज से उस व्यक्ति ने पूछा कि मैं कौन सा तरीका फॉलो अप करूं कि जो आपने नियम बताया है, जो आपने रूल बताए हैं, जो आपने तरीका बताया है, उस हिसाब से 108 बार अगर भगवान का नाम लूं, एक दिन में 108 बार और 108 दिन में 108 बार, मीन्स 108 दिन में 108 को 108 से गुणा कर दो। इतनी बार भगवान का नाम लेना है और आपकी जो मनोकामना पूरी होगी। पंडित जी महाराज ने ऐसा कह दिया। लेकिन पंडित जी महाराज ने एक कंडीशन लगाई कि यदि ये 108 बार क्वालिटी वाले होंगे, अच्छी क्वालिटी वाले होंगे, जो स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा उस हिसाब से होंगे, तो कामना पूरी होने की संभावना 100% होगी। यदि सेमी स्ट्रक्चर वाले होंगे तो कामना पूरी होने की संभावना 70% होगी। यदि अनस्ट्रक्चर्ड होंगे तो कामना पूरी होने की संभावना 50% होगी। अब ये आपकी मर्जी है कि यदि आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो स्ट्रक्चर को फॉलो करना मुश्किल होता है। तो इस संसार में यदि हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए स्ट्रक्चर्ड फॉलो तरीका अपनाते हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि किस तरह से उसको फॉलो अप करना है। जैसे मान लो पंडित जी महाराज को पता है कि किस तरह से 108 बार भगवान का नाम लेना है, तो पंडित जी महाराज ने कहा कि 108 बार भगवान का जो नाम लेना है वो नियम बता रहा हूँ, उस नियम के हिसाब से 108 बार भगवान का नाम अगर आप एक दिन में ले लेंगे और 108 दिनों में ये एक्टिविटी पूरी परफॉर्म करेंगे तो आपकी जो मनोकामना हो पूरी होगी। साथ ही स्ट्रक्चर तरीके से जो कामना आपकी है उसकी संबंध में भी कर्म करना पड़ेगा। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पंडित जी महाराज कहते हैं कि 108 बार भगवान का नाम लेने से आपका काम पूरा होगा, लेकिन कर्म के प्रति भी आपका रुझान होना चाहिए। कोई व्यक्ति कहता है मैं रेस में फर्स्ट आ जाऊं, पंडित जी महाराज ने कहा 108 बार भगवान का नाम लो, रेस में फर्स्ट आ जाओगे। रेस में फर्स्ट तो वही व्यक्ति आएगा जो रेस में कंपटीशन में
प्रैक्टिस करेगा तो 108 बार भगवान का नाम भी लेगा और प्रैक्टिस भी करेगा। दोनों काम करने पड़ेंगे, एक काम से काम नहीं चलेगा। बच्चा कहता है मैं पढ़ाई में अच्छे नंबर ले लूं, लेकिन पढ़ाई करता ही नहीं। पंडित के पास चला गया, पंडित ने कहा 108 बार भगवान का नाम लो, 108वें दिन रिजल्ट आएगा, आपका अच्छे नंबर आ जाएंगे। हाउ इट इज पॉसिबल? तो इसलिए, लेकिन हम बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि अपनी कामना को पूरा करने के लिए, ये एग्जाम्पल इसलिए लिया कि कामना को पूरा करने के लिए जो स्ट्रक्चर तरीका है उसके फल देने की संभावना अधिक होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। यदि आप किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए सेमी स्ट्रक्चर तरीका फॉलो अप कर रहे हैं तो भी आपकी कामना पूरी होगी, आपकी इच्छा पूरी होगी, ऐसा नहीं है। हम आपको किसी तरह से, हम हमेशा आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। तो चाहे आप स्ट्रक्चर्ड क्वालिटी वाला तरीका फॉलो कर लो, सेमी स्ट्रक्चर क्वालिटी वाला तरीका फॉलो कर लो, चाहे अनस्ट्रक्चर्ड तरीका फॉलो कर लो, कामना तो पूरी होगी। कई लोग कहते हैं कि जो भगवान है वो तो भावना के भूखे हैं। 108 बार भगवान का नाम हमने आज लिया, कल हमने 50 बार लिया, हम तो अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से भगवान का नाम लेंगे, लेकिन टोटल जो है वो 108 गुणा 108 कर देंगे। क्या ये तरीका अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर देगा? यदि एक व्यक्ति एक दिन में 108 रोटी खाता है, नॉर्मल खाता नहीं व्यक्ति, एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, 108 रोटी खाता है, तो ये क्या हम उसको बोल सकते हैं कि आज रोटी आप ना खाओ, कल 216 रोटी खा लेना? ऑथेंटिक बात नहीं लगती। इसलिए स्ट्रक्चर्ड तरीका, सेमी स्ट्रक्चर हो सकता है कि एक दिन में आपने 108 रोटी के बजाय 60 रोटी खाई, अगले दिन आपने फिर मतलब सुबह, दोपहर और रात टोटल मिला के 108 रोटी आपने खानी है। लेकिन आपने जो है सेमी स्ट्रक्चर तरीका फॉलो अप करने का प्रयास किया कि कभी आपने एक दिन में 100 रोटी खाई, कभी आपने 116 खाई, इट विल पॉसिबल। लेकिन आप अनस्ट्रक्चर्ड की बात करें तो रेलेवेंसी लगती नहीं है, आउटपुट आने की संभावना कम लगती है, क्योंकि जो अनस्ट्रक्चर्ड तरीका है वो निश्चित रूप से हमें गोल की ओर ले जा रहा है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा कि हम किसी दिन तो 50 रोटी खा रहे हैं, किसी दिन 250 रोटी खा रहे हैं, तो हमारे शरीर पर भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और हम गोल को भी 50% ही अचीव कर पाएंगे। तो हमारा एक विचार है कि प्रयास करें कि आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। तीसरा जो पॉइंट है, जो विचार है, वो है कंफर्ट जोन। इस संसार में व्यक्ति कहता है कि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, व्यक्ति कहता है कि मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ूंगा नहीं। यदि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़े बिना अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, यदि आप अपने सपने को कंफर्ट जोन को छोड़े बिना पूरा करना चाहते हैं तो आपको डिस्कवर योर टैलेंट की टॉक सुननी होगी। डिस्कवर योर टैलेंट की जो टॉक है वो बता देगी कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़े बिना भी अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। और डिस्कवर योर टैलेंट जो टॉक है, हरिओम करंट अफेयर की जो टॉक 6 है, 6A है, B और C है, उसमें डिस्कवर योर टैलेंट के बारे में बताया। हम चाहेंगे कि वो टॉक भी सुने, वो आपके टैलेंट को डिस्कवर करेगी, फिर आप कंफर्ट जोन में भी आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज इस संसार में कंफर्ट जोन जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नहीं बनाया गया। कंफर्ट जोन से हमें कंफर्ट मिलता है, हम कंफर्ट में, अपने छोटे छोटे कंफर्ट में हम बड़े कंफर्ट के बारे में विचार करना छोड़ देते हैं। इसलिए कंफर्ट जोन इज नॉट फेवरेबल फॉर योर ड्रीम। ऑलवेज ट्राई टू कम आउट फ्री योर कंफर्ट जोन एंड अनकंफर्ट जोन में ही आप जीवन के, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो आज की जो टॉक थी उसमें 3 विचार हमने लिए।
और तीनों विचारों में अगर हमें क्वालिटी अपने कर्मों पे करते हुए क्वालिटी पे ध्यान देना है, दूसरा हमें अपने कर्मों को स्ट्रक्चर तरीके से करना है, और तीसरा कर्म करते हुए अनकंफर्ट जोन में जाने से घबराना नहीं। इन तीन बातों का अगर आपने ध्यान रखा तो जीवन का उद्देश्य आप प्राप्त कर पाएंगे। फिर भी ये टॉक अगर पहली बार अगर आप सुन रहे हैं तो हम कहेंगे जीवन के उद्देश्य को अगर आपने तय नहीं किया तो सबसे पहले अपने जीवन के उद्देश्य को तय करें। दूसरा, डिफाइन करें कि आप किस पाथवे से जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। तीसरा, ऑलवेज ट्राई टू डिफाइन द डेडलाइन ऑन विच यू अचीव व्हाट यू वांट। फोर्थ, हाउ यू एग्जीक्यूट व्हाट यू वांट। और फिफ्थ, यू हैव टू अलाइन योर बिलीफ सिस्टम, सबकॉन्शियस एंड ड्रीम in one line that will take a huge impact, ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में